हाँ तो स्टूडेंट, अब मेरा अगला टॉपिक जलीय विलयन में अम्ल या क्षार, यानी जलीय विलयन में अम्ल और क्षार की क्या भूमिका होती है। तो पहला पॉइंट है, अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करता है। क्या करता है? अम्ल केवल जलीय विलयन की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जल मिलाने पर हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि H प्लस आयन जो होगा वह सदैव क्या करेगा? प्लस आयन देगा, और Cl क्लोरीन क्या करेगा? एक माइनस आवेश देता है। ठीक है। और अगला पॉइंट है, हाइड्रोजन आयन सदैव H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन को दर्शाता है। ठीक है। हाइड्रोजन आयन जो होता है वह सदैव H प्लस आयन दे देगा या तो फिर हाइड्रोनियम आयन देता है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ जल को मिलाने पर हाइड्रोनियम का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के साथ जल को मिलाने पर हाइड्रोनियम का निर्माण होता है। ठीक है। तो अगला पॉइंट है, अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन अथवा हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो ये देखते हैं कि कैसे प्राप्त करता है। ठीक है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में अभिकृत करने पर सोडियम प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जैसा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जल को मिलाने पर भी यहाँ पर रिएक्शन लिख दिए हैं कि पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी जल के साथ मिलाते हैं तो मैग्नीशियम के 2 आयन का निर्माण होता है और हाइड्रोक्साइड का भी 2 आयन का निर्माण होता है। ठीक है। तो इस प्रकार बता सकते हैं कि हम अम्ल जलीय विलयन में किस प्रकार से अम्लीय अभिकृत होते हैं। जैसे कि अभी हम तो आप लोगों को बता देते हैं थोड़ा सा कि प्लस और माइनस आयन कब डोनेट करेंगे, हम कब लिखेंगे कौन प्लस आयन दे रहा है और कौन माइनस आयन दे रहा है। तो यहाँ पर एक नजर देखिए कि जैसे हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। जब परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इसकी बाहरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बाहरी कक्षा में 1 होती है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप लोग पढ़े होंगे, चाहे हम आपको चौथे लेसन में पढ़ाएंगे जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक, उसमें पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रॉनों को विन्यास करेंगे तो कैसे क्या होगा, कुल कक्ष के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक झलक देखते हैं कि K, L, M और N कुल कक्षों की संख्या कितनी? 4, जिसमें 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, यानी ये दोनों 3 एक साथ और 2 अलग होता है। इस प्रकार से कक्षों की संख्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि K वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हमको कितने मिले? 1। अब ये क्या हुआ? 1 की कमी हो गई। ठीक है, 1 की कमी हो गई। या तो 1 दे भी सकता है, 1 ले भी सकता है, क्योंकि इसको 2 चाहिए। तो इसलिए हाइड्रोजन हमेशा प्लस आयन भी दे सकता है और माइनस आयन भी दे सकता है। ये अपने साथ जुड़े हुए तत्व के अनुसार आयन शो करते हैं। ठीक है। जैसे कि क्लोरीन को हम लोग देखें तो Cl का 17 होता है और इसका होता है 2, 8 और 7, यानी 1 आयन की कमी। लास्ट इलेक्ट्रॉन में, लास्ट कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो यहाँ पर हम आप लोग बता देते हैं कि यदि किसी तत्व के आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 आती है तो यह इलेक्ट्रॉन हमेशा देने का कार्य करते हैं, यानी कि डोनर होते हैं। क्या होते हैं? देते हैं, यानी कि डोनर अपने साथ उपस्थित तत्व को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं यदि लास्ट में 1, 2, 3 आए तो। और यदि 5, 6, 7 आता है तो यह लेते हैं। क्या करेगा? सदैव लेंगे, यानी कि रिसेप्टर होंगे। क्या होंगे? रिसेप्टर, यानी अपने साथ सहयोगी तत्व को इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और 1, 2, 3 होगा तो दे देंगे। इस प्रकार क्या करते हैं, यदि 1 इलेक्ट्रॉन लेता है यानी 1 लेकर 8 का निर्माण करता है तो 1 माइनस हो जाएगा इस पे। इसलिए क्लोरीन हमारा 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो हमेशा Cl 1 माइनस होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या बता सकते हैं कि कौन सा तत्व कितने इलेक्ट्रॉन माइनस लेगा, कितना माइनस होगा और कितना प्लस होगा। ठीक।
हमारा अगला पॉइंट है क्षारक में जलीय विलयन द्वारा अपक्रिया। यानी अगला पॉइंट हम पढ़े थे कि जलीय विलयन में अम्ल को मिलाएंगे तो क्या होगा, अब क्षार को मिलाने पर क्या होता है। तो क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं और जल की अनुपस्थिति में क्षारक जो घुल जाते हैं वो क्षार कहलाते हैं। फिर से एक बार बता रहे हैं आपको कि क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं तथा जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हीं को हम क्षार कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है उदासीनीकरण, कि उदासीनीकरण क्या होता है। एक सामान्य सा भाषा में हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है, यानी एकदम से आलसी हो जाता है, तो वह उदासीन हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम रासायनिक भाषा में यह कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार को अभिकृत करने पर, अम्ल और क्षार को अभिकृत करने पर कोई भी विलयन आसानी से उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अम्ल प्लस क्षारक को मिलाने पर लवण और जल का निर्माण होता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एक्स के स्थान पे हम OH को ऐड कर सकते हैं, एक्स के स्थान पे कोई भी हम लोग क्लोरीन, ब्रोमो यानी कि कोई भी अनुलग्न या पुनर्लग्न जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स के स्थान पे हम लोग OH भी, Mg भी रख सकते हैं, Cl भी रख सकते हैं, Na भी रख सकते हैं हम लोग को, कि इस प्रकार लवण बन जाए। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए को हमको अम्ल के साथ क्षार मिलाने पर क्या बनाना है, लवण बनाना है। तो हम मान लेते हैं हाइड्रोजन X के स्थान पर Cl रख दिए, क्या लिख दिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। और प्लस कर लेते हैं यहाँ पर क्षारक के स्थान पर, M के स्थान पर रख देते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा क्या बनेगा, तो हम अब यहाँ पर X के स्थान वाला और M के स्थान वाला को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी कि X के स्थान का ये और Na का स्थान ये, तो यहाँ पर बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक लवण है जो उदासीनी प्रकृति का होता है। और हमारा बचा H और OH, तो यहाँ पर कह देंगे H2O, जल का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया का कोई एग्जाम्पल हम ऐड कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है तनुकरण। तनुकरण का मतलब होता है कम मात्रा। यदि हम किसी केमिकल को छोटे अमाउंट में मिलाते हैं तो उसको तनुकरण कहते हैं। ठीक है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक है, यदि किसी विलयन को अभिकृत करने पर उसमें हम प्रति इकाई आयतनों की कमी कर दें तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम तनुकरण कहेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट अब पढ़ेंगे हम लोग